हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आपने चैप्टर 9 पढ़ चुका है जिसमें आपने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में पढ़े हैं। तो आज हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बायोटेक का क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या यूज हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में, essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biological using। तो आप देख रहे हैं कि बायोटेक में, जैसा कि आपने चैप्टर 9 में पढ़ा कि बायोटेक टेक्नोलॉजी का यूज हम मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन में करते हैं। इसेंशियली डील विथ इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, बायोटेक में हम मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल डील्स, जो बड़े स्तर पे प्रोडक्शन होता है वह किया जाता है, ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो फंजाई प्लांट एनिमल। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो फंजाई प्लांट एनिमल्स, ठीक है, इनके हेल्प से जो है आप, ठीक है, इसेंशियल्स जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल स्केल पे किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ें कि बायोटेक में मुख्य रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब फंजाई एनिमल्स का उपयोग करते हुए फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स का इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है। द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसीड फूड, बायो रेमिडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। अब यहाँ देखें ध्यान से, द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ की अगर हम बात करें तो इसमें आपका थेराप्यूटिक्स है, जिसमें थेरेपी दी जाती है, वहाँ पे बायोटेक का यूज है। थेराप्यूटिक्स में डायग्नोस्टिक्स, जो जांचें होती हैं, डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, डायग्नोस्टिक्स में बायोटेक यूज किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के प्रोडक्शन में बायोटेक यूज होते हैं। प्रोसेस्ड फूड, जो प्रोसेस्ड फूड है वहाँ पर भी बायोटेक यूज हो रहे हैं। बायो रेमिडिएशन, ठीक है, बायो रेमिडिएशन में जैव स्तर पे सुधार करने में, बायो रेमिडिएशन में बायोटेक यूज हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट, देखिए जो भी हानिकारक चीज़ें हैं, अपशिष्ट हैं, वेस्ट हैं, उनके ट्रीटमेंट में, उनको शुद्ध करने में बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है। एंड एनर्जी प्रोडक्शन, आप देख रहे हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग जो है चिकित्सा शास्त्र में, निदान सूचक में, कृषि में, जिसमें आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन में, संसाधित खाद्य में, प्रोसेस फूड में, जैव सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन जो कि अपशिष्ट हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट हैं, और एनर्जी प्रोडक्शन में हो रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपने देखा कि जो मेन रूप से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जिसमें आप माइक्रो फंजाई प्लांट एनिमल का उपयोग करके फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल्स यूज करके आप इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, और उस प्रोडक्शन से जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे उसका यूज जो है डिफरेंट एरियाज़ में किए जाते हैं, जिनमें आपने देखा कि थेरापेटिक्स की एरिया है, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर है, प्रोसेस्ड फूड है, बायो रेमिडिएशन है, वेस्ट ट्रीटमेंट है, एंड एनर्जी प्रोडक्शन है।
3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया फॉर बायोटेक्नोलॉजी यार। अब हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के क्रिटिकल रिसर्च एरियाज कौन है। तो क्रिटिकल रिसर्च एरिया जो बायोटेक के हैं वो 3 हैं। नंबर वन प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म यूजली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म है, जो उन्नत जीव हैं, जैसे कि माइक्रोब या प्योर एंजाइम के रूप में बेस्ट कैटलिस्ट का निर्माण करना है। ठीक है, एक बेस्ट कैटलिस्ट का प्रोडक्शन करना है इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म के लिए, और किसके हेल्प से? माइक्रोब और प्योर एंजाइम। ठीक है, तो इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म जो है उन्नत जीव हैं, जैसे कि माइक्रोब या प्योर एंजाइम के रूप में बेस्ट कैटलिस्ट का निर्माण करना है। ठीक है, यह नंबर 1 हो गया आपका। सेकंड आपका है क्रिएटिंग। ठीक है, सेकंड है आपका क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैटलिस्ट जो वर्क कर रहा है उसके लिए एक ऑप्टिमल कंडीशन का निर्माण करना है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बायोटेक में एक ऑप्टिमल कंडीशन, ठीक है, तैयार करना है इंजीनियरिंग में, जो कि कैटलिस्ट उस पर वर्क कर सके। तो कैटलिस्ट के वर्क करने के लिए बायोटेक द्वारा एक ऑप्टिमल कंडीशन का निर्माण करना है, तैयार करना है। नंबर थर्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप देख रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग प्रोसेस है उसमें के द्वारा प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो रहे हैं उनको प्यूरिफाई किया जाए, उनको शुद्धतम रूप में पहुंचाया जाए। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर किया जाता है। ठीक है, यह 3 आपके जो है क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं बायोटेक के, जिसमें आपने पहला देखा कि इसमें जो है वेस्ट कैटलिस्ट, जो कि वेस्ट कैटलिस्ट हैं, उनको तैयार करना है इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, उन्नत जीवों के लिए माइक्रोब्स या प्योर एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम जो है कैटलिस्ट का निर्माण करना है, और कैटलिस्ट के कार्य के लिए टेक्नोलॉजी द्वारा बेस्ट ऑप्टिमल कंडीशन तैयार करना है। और तीसरा आपने देखा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से जो है प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर करना है, प्योरीफाई करना है। ठीक है, तो ये आपके जो है क्रिटिकल्स एरिया हैं। नेक्स्ट देखें, लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग हैव यूज बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। ठीक है, तो अब हम लोग यह पता लगाएंगे कि मनुष्य द्वारा बायोटेक का उपयोग करके विशेषकर स्वास्थ्य के एरिया में, फूड के एरिया में लाइफ को कैसे सुधार में लगा हुआ है। लेट अस नाउ लर्न ह्यूमन बीइंग हैव यूज बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेशली इन फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब हम देखेंगे कि जो ह्यूमन्स बीइंग है वो बायोटेक का कैसे यूज करके हेल्थ और फूड प्रोडक्शन में ह्यूमन लाइफ के सुधार के लिए किस प्रकार लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर की बात करेंगे। थैंक यू।